आज का टॉपिक है संक्षारण। देखते हैं संक्षारण क्या होता है। जब कोई वस्तु अम्ल या नमी के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण को हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, लोहे पर जंग लगना, यानी लोहे पर जब जंग लगती है, लाल भूरे रंग का जब वस्तु पर जंग लग जाती है पानी में, तो उसे हम कहते हैं लोहे पर भाई जंग लग गई, खराब हो गया। इसे ही कहते हैं लोहे का संक्षारण होना। चांदी भी काली पड़ जाती है। बहुत टाइम होता है, मान लीजिए पायल पहन रहे हैं हम, और पायल पहने पहने थोड़े टाइम बाद काली पड़ जाती है। ये भी इस संक्षारण का उदाहरण ही है। हालांकि इस पर चांदी का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो भी चांदी संक्षारित हो जाती है। तांबे का लोटा वगैरह देखा होगा घर में आपने, उस पर भी कभी कभार वो ऐसे ही रखा रहा, उसमें पानी भरा हुआ, तो ग्रीन कलर की परत जम जाती है। इसे कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो ये कुछ दैनिक उदाहरण हैं जो हम आसपास देख सकते हैं अपने, कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये सब क्या है, संक्षारण के प्रमुख उदाहरण। तो संक्षारण का मोटा मोटा मतलब हम पता कर सकते हैं कि नमी के कारण या आर्द्रता के कारण वस्तु खराब हो जाना संक्षारण कहलाती है। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि संक्षारण के दौरान लोहे पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ये लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिससे हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसे ही हम जंग कहते हैं। ये यौगिक लाल भूरे रंग का हो जाता है। आपने देखा होगा, ये चित्र में भी दिखाया जाएगा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लोहे की अलमारी है, उस पर जंग लगी हुई है, या भूरा भूरे रंग की जंग लगी हुई है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया बताइए या लोहे के संक्षारण का कारण बताइए। तो कारण क्या है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे हम जंग कहते हैं। अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये लोहा यानी हमारा ये आयरन ऑक्सीजन जल के साथ में क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाया है इसने। ये जंग का सूत्र है। ये बहुविकल्पी में भी बहुत आता है कि जंग का सूत्र का ऑप्शन दीजिए या कौन सा जंग का सूत्र है, इस तरीके से। अब संक्षारण की कुछ हानियाँ होती हैं, जैसे कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज आदि को बहुत नुकसान पहुंचता है। भाई सब पर अगर जंग लग जाएगी तो बेकार हो जाएगा सब एरिया, मतलब जो भी लोहे की चीज़ें हैं वो सब खराब हो जाएंगी। और अगर ये हर साल जंग लगने का प्रोसेस चलता रहा तो इसमें बहुत पैसा खर्च होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार घटता है या बढ़ता है। तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। अब जब जंग लग रही है तो उसके बचाव के उपाय भी पता होने चाहिए। तो इस सबसे आसान तरीका है, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं। और वैसे भी हमने अधिकतर वस्तुएं जो लोहे की हैं घर में, सब पर पेंट लगा देखा होगा। ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं। ग्रीस एक चिकना पदार्थ होता है जो अधिकतर नहीं, नल के बोल्ट वगैरह में लगाया जाता है। उस ग्रीस का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़े समय तक जंग नहीं लगेगी। और लंबे समय तक जंग से बचाने के लिए टिन की परत चढ़ा देते हैं। टिन एक धातु है जिसकी परत बर्तनों पर या लोहे की बनी चीज़ों पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता का मतलब नाम से पता चल रहा है, विकृत यानी खराब, गंधिता यानी गंध, यानी जिस पदार्थ की खराब गंध हो उसे हम क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। अब ये खराब होगी कैसे, कोई भी वस्तु हवा के संपर्क में खुली छोड़ दो तो थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर को बाहर खुला छोड़ दो तो थोड़े दिन बाद वो खराब होकर सड़ जाएगा। या रोटी को हॉटकेस में बंद करके छोड़ दो तो उस पर फफूंदी लग जाएगी। ऐसे ही हम बिस्किट की नहीं कर सकते हैं। बिस्किट का पैकेट थोड़ा बहुत खुला कहीं से रह जाए, हवा के संपर्क में आएगा तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। इस तरीके से कई एक उदाहरण मिलते हैं जो विकृत गंधिता के हैं। और भी हम समझ सकते हैं कि दूध को खुला छोड़ दो गर्मियों के दिनों में ऐसे ही बाहर, उसे फ्रिज में मत रखो तो दूध भी क्या होगा, खराब हो जाता है। तो देखिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, रोकने के लिए वायुरोधी पदार्थ पात्र में किसी वस्तु को रख दो। यानी मान लीजिए कोई अपने परमल वगैरह हैं, वो अपने लोग एयर टाइट डिब्बों में रख देते हैं, या बिस्किट का पैकेट खोलते हैं तो एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं तो वो सीलता नहीं है। प्रशीतन का मतलब है रेफ्रिजरेटर में रख दो। पका हुआ भोजन या दूध जो भी कुछ होता है अपने लोग फ्रिज में रख देते हैं, जिससे क्या होता है, वो खराब नहीं होता, अगले दिन भी यूज़ हो सकता है।
विकृत गंधिता को रोकने के लिए अब अगला उपाय देखते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग। ये जो अपने जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सब फ्रेश क्यों रहती हैं इतनी टाइम तक? इसलिए ही रहती हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। और तुमने देखा होगा कि जो चिप्स के पैकेट हैं या नमकीन के पैकेट हैं या बिस्किट के पैकेट हैं, जब तक वो कहीं से खुले फटे नहीं होते हैं, वो काफ़ी टाइम तक 6 महीने तक साफ बिल्कुल ऐसा लगता है फ्रेश खा रहे हो। तो इसका कारण क्या है? ये नाइट्रोजन गैस है। तभी तो लोग कहते हैं ना, पैकेट वाली चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, ये नुकसान देंगी। ये वो फूला हुआ जो पैकेट होता है ना, फूला किसके कारण होता है? इसी नाइट्रोजन गैस के कारण होता है। और भोजन को सीधे सूर्य की प्रकाश से दूर रखना। मान लीजिए ठंडी जगह पर वस्तु क्या होती है, काफ़ी देर तक सुरक्षित रहती है, और सीधे गर्मी के मौसम में सूर्य की रोशनी में अगर खाना रख दोगे तो क्या होगा? खाना बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो ये थे हमारे सब वस्तु को विकृत गंधिता से बचाने के उपाय। ये टॉपिक अब यहीं ख़त्म होता है। मैं इसमें ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ काफ़ी कुछ पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर में, सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ा चुके हैं, विकृत गंधिता संचारण इसी वीडियो में पढ़ाया है। लगभग ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।